आओ, अगर नमाज है तो आपके यहां पर भी है, कलमा है तो आपके यहां पर भी है, अगर ज़कात देने का हुक्म दिया है इस्लाम ने तो आपके यहां पर भी दान और खैरात का है। सुबूत व दानम दीक्षिता, हाय अर्जुन, ज्यादा से ज्यादा गरीबों मिस्कीनों में दान दिया करो, दान देने से पाप मिटते हैं। अगर हमारे यहाँ रोजा है तो आपके यहाँ पर भी व्रत है। हाँ, एक फर्क जरूर मिलता है, हमारे यहाँ मरने के बाद इंसान दोबारा कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बनता है, और आपके यहाँ मरने के बाद आवागमन है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर से मनुष्य बनाकर पैदा किया जाएगा, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक इंसान को सजा मिलेगी। मनुस्मृति पढ़िए, एक एक गुनाह की सजा लिखी हुई है। 2-3 सजाएं मुझे याद है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा, चोरी करोगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनाए जाओगे। ये हमें याद है मनुस्मृति के, वरना उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो फूल गोभी बनोगे, ये करोगे तो यहां तक कि हरा धनिया हरा मिर्चा, ये करोगे तो ये बनोगे। पूरी एक लिस्ट है, दाल चावल तक की लिस्ट है, ये करोगे तो दाल बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो, मतलब सबकी एक लिस्ट है। यानी ये सारी सब्जियां जो आप देख रहे हो ये पाप के नतीजे में मिल रही है हमें और आपको। ये सब पहले इंसान थी, इन्होंने वो जुर्म किए थे तब दाल बनाए गए। हम जो खा रहे हैं वो इंसानों को खा रहे हैं। पूरी एक लिस्ट है। एक बार मैं पढ़ रहा था मनुस्मृति, तो उसमें देखा तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, इसमें लिखा है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, तो दुनिया में जितनी भैंसें हैं इसका मतलब ये पहले सब इंसान रही होंगी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अगर कोई आदमी जुआ ना खेले तो भैंस का जन्म ही नहीं होगा, और जब भैंस नहीं होगी तो दूध भी नहीं मिलेगा, और दूध नहीं होगा तो दही मट्ठा घी छाछ पनीर, दूध से बनने वाली सारी नेमतें हमें कुछ नहीं मिलेंगी। यानी ये सारी नेमतें खाना है, तो इसका मतलब यह है कि जुआ खेलो। एक पंडित से मैंने कहा, लोकल पंडित से, कहने लगा चुप रहो मौलाना साहब, हम इतने बड़े पंडित नहीं, हमारे किसी बड़े पंडित से पूछो, हम लोग तो बस ऐसी दान कन्या कर लेते हैं, कुछ हमें गुरु दक्षिणा मिल जाती है, हम क्या जाने ये सब। लोकल पंडित था, नहीं बता पाया। क्लियर लिखा है जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। अब बताइए तो ये सारी नियामतें हमें जुआ खेलने के नतीजे में मिल रही हैं। इससे भी बड़ी बात, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे हमने दुनिया में चोरी की, पुलिस ने हमें पकड़ा, जेल में डाल दिया। पुलिस की जेल फिर भी अच्छी है, जब तक हम जेल में हैं दूसरे की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम इलाका सुरक्षित तो है। लेकिन अल्लाह अगर चोर को बिल्ली बना दे तो मोहल्ला सुरक्षित कहाँ है? जब इंसान थे तो माल चुराते थे, रुपया चुराते थे, सोना चुराते थे, चांदी चुराते थे, लेकिन अल्लाह ने चोर को बिल्ली बना दिया। तो अब सोना चांदी नहीं चुरा रहे, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, किसी की मुर्गी फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जेल फिर भी मजबूत है, अल्लाह ने जो सजा देकर बिल्ली बनाया वो कमजोर है, क्योंकि चोरी तो अभी भी नहीं रुकी। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, ये बड़ी अजीब बात है। जब मैं रास्ते में किसी कुत्ते को देखता हूं तो सोचता हूं पता नहीं ये किस पुलिस वाले, नाम न लो हालात खराब हो जाएंगे, सोचता हूं कि ये किस लुटेरे का वो होगा। ये जो कुत्ते हैं ये लोकल कुत्ते हैं,
ये 100-200 रुपए लेकर ट्रक छोड़ने वाले, कम हल्की फुल्की रिश्वत। और एक कुत्ता वो होता है जो 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, लवली, स्वीटी, प्रीति, ट्विंकल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, 40-50 हजार का कुत्ता नहला धुला कर और मुंह से मुंह लगा करके गाड़ी में बिठाती हैं और लेके एसी गाड़ियों में चलती हैं। मैं सोचता हूं ये किसी बड़े वीआईपी लीडर, किसी नेता का जन्म हुआ होगा। कभी कभी हम सोचते हैं यूपी और दिल्ली चलाने वाले लोगों को ये जुल्म बेचारे कर रहे कर लें, लेकिन मरने के बाद इनको क्या बनाए? ऐसा न हो कि ऐसा बकरा बन जाए जो हम ही लोगों के किसी हिस्से में आ जाए। कहीं देसी मुर्गा बन गए तो पता नहीं किस मौलवी के पेट में जाएंगे। मौलवियों का सबसे बेहतरीन गिजा देसी मुर्गा ही होता है। बाकायदा मांगते हैं जलसे में, देसी मुर्गा है तो आएंगे। मैं उस मौलवी को जानता हूं जिसने तकरीर की डेट देने से पहले कहा था कि हमें मंगोर मछली, देसी मुर्गा, फ्राई चाहिए। नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग हंसेंगे। मैं सोचता हूं कि ये लोग दुनिया में बेचारे कर रहे करें, लेकिन आखिर इनको इनके धर्म के मुताबिक कौन सा जन्म होगा, क्या होगा? अगर हमें पता चल जाए कि वही आदमी है जिसका जन्म ये हुआ, तो हम तो उसको काटे ही नहीं, उसको रखे रहें, खिलाएं और पिलाएं और रोजाना उससे बात करें। साहब अब पता चला तुम्हें, तिल तिल तड़पाएं। लिखा है कि चोरी करोगे तो, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। और आखिर में एक सजा और जो हमें मालूम है, लड़की को देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी लड़कियां जलसे में आई है ना, जलसे में ना दिखे लेकिन बाहर बाजार लगा हुआ वहां देख लो। अभी हम आ रहे थे, जो लेके आए मंजर पता चल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते लगे। हमने कह दिया जो कहना था, बुलाओ या ना बुलाओ, हम बहुत आजाद ख्याल के आदमी हैं। और देखा जब हम यहाँ बैठे स्टेज पर तो मौलाना साहब को अपनी तकरीर 10-5 मिनट के लिए रोकना पड़ी, लोग भरने लगे। अभी तक मौलाना हमसे पहले जो बोल रहे थे शायद लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे, वो कुरान हदीस नहीं थी। कुरान हदीस तो मौलाना जर्जी सुनाने आए थे। जर्जी साहब आए, मजमा भर गया। नहीं थे तब तक कहां थे सब मालूम है। कुतियां घूम रही थी, कुत्ते पीछा कर रहे थे। जाओ कह दिया हमने, तुम्हें जो बुरा लगता है लगता रहे, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा है। मुझे तो बाल ठाकरे के खिलाफ भी बोला तो मेरे बाप का कुछ नहीं गया। और क्या जाएगा, कोई आसमान से टपकता हुआ कोई फरिश्ता थोड़ी था बाल ठाकरे। उसने हमारे नबी को गाली दी थी। उसने कहा था मोहम्मद अय्याश था, मक्कार था, 11-11 औरतें रखता था। तो हमने कह दिया था जवाब में, 11 बीवी रखने वाला अगर मक्कार और अय्याश था तो कृष्ण जी 16,108 रखे थे, वो क्या थे? उसने फिर तकरीर में कहा था अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हरा रंग बंद कर दूंगा। हरा रंग मुसलमानों का रंग है, इस्लामी रंग है, मैं हरा रंग बंद कर दूंगा। हर जगह लाल रंग के झंडे को, केसरिया रंग के झंडे को लागू कर दूंगा। मैंने उसके जवाब में कहा था ठाकुरे जी, लाल रंग से इतना प्यार, हरे रंग से इतनी नफरत, ये नफरत करना छोड़ दो, क्योंकि हरे रंग की सब्जियां खा खा कर तुम जिंदा हो, लाल रंग की चीज तुम्हें नसीब नहीं होती है। सिर्फ टमाटर खाते हो बस, और गाजर और चुकंदर, कितना खाओगे? लाल रंग की चीज वो है जो हमारे बिहार बंगाल में खाई जाती है। हमने कहा वो खाना शुरू, मैं तो नाम लिया था, यहाँ नाम नहीं लूंगा। मुझे डर लगता है यहाँ नाम ले लूं तो कहीं यूपी के होने वाले चुनाव में मीडिया वाले उसी चीज को उछालें और बीजेपी को फायदा ना पहुंचाए। वैसे बीजेपी को
हम मुसलमानों में बहुत से लोग मिल गए फायदा पहुंचाने के लिए। संतुष्टि के साथ वो बैठी हुई है कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो मुसलमान ही लोग कर रहे हैं। मैंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, बहुत ही मुआज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगता रहे।